नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जो मैंने कल आप वीडियो में कहा था कि नए नए टॉपिक सीखेंगे, तो आज हम सीखेंगे विपरीत राजयोग। कुंडली में विपरीत राजयोग क्या होता है उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये राजयोग बनता कैसे है। जैसे शुरू में आदमी बहुत परेशान होता है, मानसिक और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता है पर एकदम से उसको अपने संघर्ष से, अच्छे कर्मों से और से वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो ये होता है विपरीत राजयोग। जैसे विपरीत स्थिति में लोग उस पर हंसते हैं, पर जब वो इस स्थिति से निकलता है तो वो औरों पे हंसते हैं। यानी कि पहले उसको मेहनत, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बाद में वो सारी सुख सुविधा को प्राप्त करता है। तो ये होता है विपरीत राजयोग। पर इसके लिए कंडीशन क्या है वो देखते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए देखते हैं। चलिए, ये कुंडली है। आज मैंने मिथुन लगन की कुंडली ली है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। ठीक है, तो मिथुन लगन की कुंडली ली तो हमारे मिथुन के स्वामी कौन होते हैं? बुध। तो ये बुध की कुंडली है। तो अब सबसे जरूरी कंडीशन जो होती है हमारे विपरीत राजयोग में वो ये कि आपका जो लगन है, यानी इस कुंडली का लगन कौन है? बुध। आपका जो लगन है वो बली होना चाहिए, यानी स्ट्रोंग होना चाहिए। और अब आपको समझ आ ही गया होगा कि स्ट्रोंग होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है। पहली, डिग्री, कि उसकी डिग्री 3 से कम या 25 से ज़्यादा ना हो, उसके बीच हो। क्योंकि 3 से कम बाल अवस्था और उससे ज़्यादा मृत अवस्था, तो उन दोनों में वो स्ट्रोंग नहीं रहता, प्रभाव नहीं दिखाता, बिल्कुल मतलब कि कह लो बलहीन रहता है। तो इस 20 डिग्री होगी तो ही वो अपनी असर दिखा पाता है, तो बलशाली रहेगा। दूसरी कंडीशन, सूर्य से अस्त ना हो, कि सूर्य साथ में बैठे हों 12 या 12 डिग्री से कम में, तो बुध जो होते हैं वो अस्त हो जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये होती है हमारे लगन की बली होने में कि वो सूर्य से अस्त ना हो। और तीसरी मेन कंडीशन, जो हमारा लगन है वो 6, 8वें, 12वें भाव में ना हो। तो ये 3 कंडीशन जरूरी है लगन का बली होने के लिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी हो रही है तो हमारा लगन जो है वो बली नहीं है, तो विपरीत राजयोग काम नहीं करेगा, नहीं बनेगा। तो सबसे मेन कंडीशन कि लगन जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विपरीत राजयोग होते कितने तरह के। ये 3 तरह के होते हैं, हर्ष राजयोग, सरल राजयोग, विमल राजयोग। अब मैं बताती हूँ तीनों का। सबसे पहला हर्ष राजयोग करते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, ये करते हैं। हर्ष राजयोग होता है कि जब आपका 6ठे भाव का जो स्वामी है, यानी यहाँ 6ठे भाव में कौन बैठा है? 8वीं राशि वृश्चिक राशि, इनके स्वामी कौन हुए? मंगल। अगर मंगल 6ठे, 8वें या 12वें में से किसी भी भाव में हो, जैसे मंगल यहाँ लिखा है मैंने, मंगल यहाँ हो या मंगल इसमें या इसमें, तीनों में से किसी भी भाव में हो तो हर्ष राजयोग बनता है। ऐसे जातक के साथ क्या होता है, शुरू में उसके शत्रु होंगे या उसको कोई रोग होगा या ऋण कोई होगा, बट पहले वो इन सब को सामना करेगा और बाद में वो इन सब से उभर के अच्छा राजयोग बनेगा, सारी सुख सुविधा प्राप्त करेगा और उसके विपरीत उसको मिलेगा। तो अब है दूसरा, सरल राजयोग। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। सरल राजयोग होता है 8वें भाव का स्वामी। अब 8वीं में कौन सी राशि है? मकर राशि। मकर के स्वामी कौन हुए? शनि। अगर 8वें भाव के स्वामी 6ठे में, 8वें में या 12वें भाव, तीनों में से किसी में भी हो, शनि ये लिखो, मैंने यहाँ लिखा, या शनि इसमें हो या इसमें, तीनों में से किसी में भी हो, तो ये सरल विपरीत राजयोग बनता है। इसमें जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है पहले, और बाद में वो अपने संघर्ष और मेहनत से सारी सुख सुविधा प्राप्त करता है। विपरीत राजयोग है ना, पहले तो आपको ये सब सामना करना पड़ता है और उसके विपरीत आपको सब कुछ अच्छा मिलता है। ठीक है, उसके विपरीत, अपोजिट पहले करोगे और उससे निकल के आपको सारी सुख सुविधा, ये लगा लो राजा जैसा सा मिलता है, राजा की तरह सारा सुख सुविधा मिलती है। ठीक है, तो 8वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो सरल राजयोग बनता है। अब तीसरा लास्ट, विमल विपरीत राजयोग। इसमें क्या होता है, 12वें भाव का जो स्वामी है, 12वें में कौन सी राशि है? वृषभ, उनके स्वामी कौन हुए? शुक्र। 12वें भाव का स्वामी अगर आपका 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो विमल राजयोग, विपरीत राजयोग बनता है। ऐसे जातक को पहले कोर्ट कचहरी या अस्पताल इनका सामना करना पड़ता है और फिर उसके विपरीत वो सारी सुख सुविधा प्राप्त करता है। ये सबसे बड़ा विपरीत राजयोग भी एक सबसे बड़ा राजयोग है,
पर इसके अंदर पहले आपको ये सब सहना कर पड़ता है, फिर आपको राजयोग की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन सब का सामना करने के बाद उसके विपरीत आपका भाग्य उदय होता है। ठीक है, तो ये था विपरीत राजयोग आज की क्लास, जो मैंने कहा आज जो टॉपिक हमने करना था। कल हम करेंगे नीच भंग राजयोग, जिसके अंदर कोई ग्रह नीच की राशि में या नीच का बैठा है और वो कैसे राजयोग बनाता है, वो कल हम सीखेंगे। तो आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसको भी क्लासेस लेनी है वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कीजिए। कंसल्टेंसी लेनी है, कुछ पूछना है तो भी मेरी वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहिएगा ग्रह मार्ग के साथ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ कल।